हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपका फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है आओ सुने कहानी। तो आज की सेगमेंट में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है खुशी की समझ। ये कहानी है दो लड़कियों की जो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। एक का नाम था रिया और एक का नाम था खुशी। जो रिया थी वो बिल्कुल बहुत मिलनसार सी क्यूट सी बच्ची थी। क्लास में सबके साथ मिलजुल कर रहती थी, सबकी प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करती थी और सारे बच्चों में वो फेवरेट थी। सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं दूसरी ओर खुशी अपने नाम के बिल्कुल उल्टी थी। यानी बच्चों, वो पढ़ने में तो बहुत होशियार थी, बिल्कुल क्लास में अव्वल आती थी, लेकिन सबसे तुनक करके बात करती थी, चिढ़ करके बात करती थी। इसलिए कोई बच्चा उसे पसंद नहीं करता था, कोई उससे बात नहीं करता था। बस यही कारण था कि खुशी रिया से बहुत चिढ़ती थी। खुशी सोचती थी कि हर काम में तो मैं अव्वल हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिया सारे बच्चों की फेवरेट बनी हुई है। और वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहती जब वो रिया को नीचा दिखा सके। और एक दिन खुशी को वो मौका मिल ही गया। बच्चों, एक दिन स्कूल में एग्ज़ाम का दिन आया। सारे बच्चे टाइम से पहले ही एग्ज़ाम रूम में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और सब देखकर हैरान रह गए कि रिया अभी तक एग्ज़ाम रूम में नहीं आई, जबकि रिया सारा काम बिल्कुल समय से करती थी। सबने उसका इंतज़ार किया, यहाँ तक टीचर ने भी इंतज़ार किया, लेकिन रिया का कहीं अता पता नहीं था। परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा को बीते 1 घंटा होने को आया और रिया का कहीं पता नहीं था। अब तो सबने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि रिया आएगी भी आज पेपर देने। बस इतने में ही सबने क्या देखा, दौड़ती भागती पसीने से लथपथ रिया स्कूल के क्लासरूम के गेट पर खड़ी है। फटाफट वो टीचर से परमिशन लेके अंदर आती है और जैसे तैसे अपनी परीक्षा पूरी करती है। एग्ज़ाम पूरा होते ही सारे बच्चे रिया को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि रिया, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्या वजह थी कि तुम परीक्षा में इतना लेट आई? इससे पहले कि रिया कुछ बोलती, खुशी ने उस पर तंज कसना शुरू कर दिया। खुशी ने कहा, अरे मैं तो कब से तुम लोगों को समझाना चाह रही हूँ, ये 1 नंबर की लापरवाह लड़की है। अरे लापरवाही की हद तो देखो। पेपर वाले दिन, परीक्षा का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है, उस दिन भी जरूर महारानी खर्राटे की सो रही होंगी और जैसे ही आँख खुली वैसे ही चली आई परीक्षा देने के लिए। इन्हें इतना भी ख्याल नहीं कि परीक्षा का मान रख के उस दिन समय पे पहुंचना होता है। अरे इसीलिए मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि मुझे देखो, हर काम अपना कितने टाइम से करती हूँ और फर्स्ट आती हूँ क्लास में। पता नहीं क्यों तुम रिया के पीछे पीछे पड़े रहते हो। रिया सारी बातें सुन रही थी। खुशी का मजाक उड़ाना उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो उदास सी होकर सर झुकाए घर की ओर चल दी। इधर खुशी को तो लगा कि उसने जैसे कोई जंग जीत ली हो। उछलते कूदते खुशी से पागल होते हुए घर पहुंची, लेकिन दरवाजे पे पहुंच के खुशी ठिठक गई। वो क्या देखती है कि उसके घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी है। एक अजीब सी आशंका ने खुशी को घेर लिया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अंदर गई तो क्या देखती है, पापा बिस्तर पर लेटे हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, डॉक्टर आए हुए हैं। खुशी बहुत डर गई और मम्मी से पूछने लग गई, पापा के पास गई, आपको क्या हो गया पापा, मुझे बताइए ना आपको क्या हुआ है। तो पापा ने कहा कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो खुशी ने कहा, नहीं नहीं पापा, आप कैसी, क्या हुआ क्या आपको? तो पापा ने बताया कि बेटा आज मैं सुबह वॉक के लिए निकला था आपको स्कूल छोड़ने के बाद, तो मुझे अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर सड़क पर गिर पड़ा। तभी उसी रास्ते से तुम्हारी दोस्त रिया जा रही थी। वो तो भला हो कि रिया का, जिसने मुझे देख लिया और तुरंत मुझे बिठाया, अपनी बोतल का पानी पिलाया, आसपास के लोगों को आवाज़ दे के बुलाया और सबकी मदद से मुझे यहाँ घर लाया गया। डॉक्टर साहब मेरा इलाज करा और बेटा क्या बताऊँ,
मुझे यहाँ पहुँचाने के चक्कर में बेचारी रिया अपनी परीक्षा के लिए भी लेट हो गई होगी। लेकिन आज वो मुझे ना मिलती, मेरी मदद ना करती, तो शायद तुम आज मुझे देख नहीं पाती। इतना सुनना था कि खुशी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और वो रोने लगी और सोचने लगी कि हे भगवान, ये मैंने क्या किया। बिना हकीकत जाने, बिना सच्चाई जाने उस रिया की इतनी हंसी उड़ाई, उसका इतना मजाक उड़ाया, उस रिया का जिसने मेरे पापा की जान बचाई। अब वो रात भर सो नहीं पाई, यही सोच रही थी कि क्या मुंह लेकर मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। खैर, जैसे तैसे रात बीती। अगले दिन सुबह हुई, खुशी गई और स्कूल पहुंचती उसने रिया को गले से लगा लिया और अपनी सारी बातों के लिए उससे माफ़ी मांगी और फूट फूट कर रोने लगी। रिया ने कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं है और ना ही मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ हूँ। फिर रिया ने खुशी से पापा का हालचाल पूछा और फिर दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनकर रह गए। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी किसी फ्रेंड को या किसी को गलत समझ लिया हो और बाद में आपको पता चला हो कि आप जैसा समझ रहे थे बात तो वैसी थी ही नहीं, बात तो कुछ और ही थी? तो आपकी रिप्लाई का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या कभी आपकी लाइफ में भी वही ऐसा कुछ हुआ है जैसा खुशी के साथ हुआ। तो बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार कहानी और गतिविधि के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।